नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ेंगे उनसे गुजारिश और विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ेंगे उनसे गुजारिश और विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश और विनती है कि वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़कर पोस्ट को लाइक करें, क्योंकि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। और मुद्दे की बात मैं करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले जो साथी जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। सभी साथियों से यही गुजारिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़कर पोस्ट को लाइक और शेयर करें। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिरसा विधानसभा का चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जनता का हमें पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और हम डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो अब सभी साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि आप सोनू शर्मा बनकर लोगों के घर घर में जाएं और सोनू शर्मा बनकर आप वोट मांगे। साथियों, मैंने 10 साल से आपकी दिल से सेवा की है। दिन रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपकी मदद की है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग मेरा साथ दें, मदद करें। सुरजीत जी राम राम, अजय गुज्जर जी राम राम। तो सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी साथी मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ें और मदद करें। और साथियों, कुछ लोग बाजार में हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो लास्ट में बिक जाएंगे, थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, झुक जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि हम ना तो बिकने वाले, ना दबने वाले, ना झुकने वाले, ना बैठने वाले। हमने हमेशा सड़क पर आपके मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी है, आपके लिए आवाज उठाई है। क्या आपको लगता है कि सोनू शर्मा बिक जाएगा, दब जाएगा, बैठ जाएगा? तो सभी साथियों से यही गुजारिश है कि आप सभी साथी सोनू शर्मा बनकर ज्यादा से ज्यादा मदद करें और सिरसा विधानसभा के अलग अलग गांव में और पूरे शहर में जाकर प्रचार करने का काम करें। रोज 10, 15, 20 लोगों को जोड़ने का काम करें और लोगों को यह बताने का काम करें कि सोनू शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, संसाधन पूरे नहीं है, क्योंकि पहला चुनाव है और हमने हमेशा सेवा की है, 10 साल से सेवा की है। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये तो हमें चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि सिरसा शहर में समस्या ज्यादा है। ये नेता, बड़े बड़े नेता है, ये कोई काम नहीं करते और ये पैसे खाने के लिए राजनीति में आते हैं। इनको सीट चाहिए और बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए और पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनीष शर्मा जी, हम जरूर आएंगे और डोर टू डोर मैं चुनाव प्रचार जरूर करूंगा। सभी साथियों का धन्यवाद। आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़कर इस वीडियो को, सबसे पहले तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पोस्ट को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। मैं सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़कर वीडियो को शेयर करें। गोरीवाड़ा न्यूज से हैं, राम राम जी, आपका भी स्वागत है। गौरव सोनी जी, राम राम, आपका भी स्वागत है। मनीष शर्मा जी, धन्यवाद, राम राम, आपका भी स्वागत है। तो सभी साथियों से यही गुजारिश करने के लिए मैं लाइव आया था और आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी है उन्होंने एक अफवाह फैला रखी है कि ये बैठ जाएंगे, दब जाएंगे, झुक जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सोनू शर्मा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और हजारों लोगों का 10 साल में काम करवाया है। तो सोनू शर्मा का जो ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड जो वोटिंग है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि साथियों, हमने हमेशा गरीब, बेसहारा, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई है। तो हमारे साथ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब, बेसहारा, दबे कुचले लोग हैं, वो हमारे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। उन्होंने, मैं लोगों को फोन करता हूं,
अब तक मैं 5,000 लोगों को फोन कर चुका हूं, 5,000 लोगों को फोन कर चुका हूं, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग वादा कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं कि शर्मा जी हम आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे, वोट देंगे। जो हमारे वोट हैं वो अंडरग्राउंड है, तो इसलिए साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप घबरा मत जाना। कहीं आप सोचो भी हवा उन दोनों की है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। अंडरग्राउंड हमारे वोटिंग ज्यादा है और हमारी हवा है वो बहुत ही मजबूत है साथियों। और सिमेश कुंगर जी, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं कि पूरे बाजार में यही अफवाह फैली हुई है, क्योंकि विरोधी लोग है ना, विरोधी लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि ये बैठ जाएंगे, पिछली बार कोई और पत्रकार था वो बैठ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मैं कोई पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। मैंने 10 साल सेवा की है, मैंने किसी से क्या पैसा ले लिया भाई? किसी से कोई पैसा नहीं लिया। 10 साल मैंने सेवा की है, खुद पैसे लगा लगा कर सेवा की है। मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है, ना कोई सत्ता का लालच है, ना कोई कुर्सी का लालच है। मुझे तो आप लोगों के काम करवाने हैं, इसलिए सभी साथियों से यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप वोट दो। पहले मैंने एमसी का चुनाव लड़ा था, मैं कुछ वोटों से हार गया था, तो मैं लगातार डीसी साहब, एसपी साहब, नगर परिषद में, तहसील कार्यालय में लगातार मैंने लोगों की आवाज उठाई, लोगों की मदद की, छोटे मोटे काम करवाने लग गया। अब मैं विधानसभा का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि साथियों, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं हारूं या जीतूं ये मेरी किस्मत की बात है। अगर मैं हार भी गया तो आपके काम मुख्यमंत्री से सीधा मैं जाकर करवाऊंगा, ये भी मेरा वादा है भाई साहब। ये भी सभी लोगों से मैं वादा करता हूं, अगर मैं हार भी गया तो भी मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, आप मुझे वोट दे देना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना, मेरी ढोलकी खाली मत छोड़ देना। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके छोटे मोटे काम मैं वैसे ही करवा दूंगा। मैं मुख्यमंत्री से सीधा फोन करने की हिम्मत रखता हूं, मेरे में इतनी हिम्मत है, काबिलियत है, जज्बा है, क्योंकि मैंने लोगों के काम करवाए हैं। दिन रात मैं बाजार में रहता हूं, ग्राउंड में रहता हूं, संघर्ष करता हूं। साथियों, इतना वादा कोई नहीं करता, ये मोटे मोटे लोग हैं, सत्ता के लालची हैं, आपको पूछते नहीं, ना कोई फोन उठाते, ना आपके कोई सुख दुख में आते। रात को 12-1 बजे किसी को फोन करते हो, कोई नहीं आएगा, मेरे को फोन कर देना, मैं स्कूटी उठा के आ जाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, आप ये देखना भी 10 साल आपके बीच में कौन रहा, किसने आपकी सेवा की, सच्चे तन मन धन से किसने सेवा की, तो इसको देखते हुए आप वोटिंग कर देना साथियों। जातिवाद, परिवारवाद, बिरादरीवाद के चक्कर में मत पड़ जाना। कुछ लोग हैं वो कहेंगे भी तेरी बिरादरी ये है, जाति ये है, पाति ये है। तो साथियों, जाति एक जहर है, जहर के समान है, और जातिवाद, परिवारवाद के चक्कर में मत पड़ जाना। और मैं लोगों को कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता भी आप किसी से पैसे मत लो। ये मोटे मोटे नेता हैं, ये आपके पैसों से ये करते हैं, खूब पैसे लो इनसे, 4-4 बार 5-5 बार लो, दबा दबा के पैसे लो इनसे, लूट लो इनको। पैसे लेकर वोट आम आदमी सोनू शर्मा को दे देना, मेरी तरफ डाल देना। मैं ये नहीं आपको रोकूंगा नहीं भी पैसे मत लेना, इनसे पैसे लो, खूब लो, ठोक बजा के लो। वोट का 2,000 लेवा तो 5,000 लियो, कह दियो भी माना इतना चाहिए। इनसे पैसे लो, ठोक बजा के लो, क्योंकि इन्होंने आपका खून पिया है, लगातार आपकी मेहनत की, खून पसीने की, टैक्स की कमाई को ये खा गए और हजारों करोड़ रुपए ये अपने खजाने में जमा करवा गए। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप पैसे ले लेना, इन नेताओं से पैसे ले लेना, लेकिन वोट सोच समझ कर देना। साथियों, आपको यह सोचने की जरूरत है, अगर आपके घर में या गली में या किसी की कोई सीवर की समस्या है, तो साथियों आपने मुझे ही फोन किया, इन नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को फोन नहीं किया, इन बागड़ बिलों को फोन नहीं किया। साथियों, कोई घटना घट जाती है तो पुलिस से पहले आप मुझे फोन करते हो, यह मैंने विश्वास कमाया है, और पुलिस से पहले मैं पहुंचता हूं, यह भी मैंने विश्वास कमाया है। बताओ, अगर नहीं पहुंचता तो बताओ साथियों। पुलिस बाद में आती है, सोनू शर्मा पहले आता है। साथियों, इसलिए कहना चाहूंगा, विवेक से काम करना, झूठे लालच में मत पड़ जाना। आप ये मत कर देना भी ये उसका वारिस है, ये वो है, ये वो है, ऐसे झूठे चक्कर में मत पड़ जाना साथियों।
साथियों, अगर आपने मुझे वोट नहीं दिए, अगर आपने मेरी बेइज्जती करवा दी, अगर आपने मेरी ढोलकी खाली रख दी, तो साथियों फिर से कोई सोनू शर्मा पैदा नहीं होगा। साथियों, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपकी सेवा की है, मदद की है। इसलिए असली हकदार आपको पता है कौन है। ये लोग तो फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। एक बात बताओ, ये नेता लोग हैं, ये कहीं भी जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, ये समस्या है। मैंने फोटो तो खिंचाई है, 7 काम भी करवाए हैं, ये दावा करता हूं मैंने ऐसे फोटो नहीं खिंचाई। मैं लोगों के बीच में गया हूं, वहां फोटो भी खिंचाई है, वीडियो बनाई है और काम भी करवाए हैं। मेरा फर्ज और कर्तव्य ये है भी आपकी समस्या का समाधान हो। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सड़क टूट गई है या सीवर भरिया पड़े है, वहां जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं भी सीवर भर गया। अरे उसको साफ करवाओ, अधिकारियों से बात करो। मैंने ये काम किया है, मैंने अधिकारियों से बात की है, संघर्ष की है, लड़ाई लड़ी है, धरने दिए हैं। पब्लिक हेल्थ में पता नहीं कितनी बार तो मैं धरने पर बैठ गया, कितनी बार पेड़ पर चढ़ गया आपके लिए। मैंने कोई मेरे लिए नहीं बैठा, आपके लिए बैठा। और पता नहीं क्या क्या मैंने संघर्ष किए हैं। और ना मैंने दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखा, ना दोपहर देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा। आपके लिए मैं लड़ता चला गया, लड़ता चला गया। सारे अधिकारी कर्मचारी दुश्मन बने बैठे हैं, आपके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। सारे अधिकारी और कर्मचारी मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। क्या भी वो सीध मावे सोनू शर्मा पंडित जी कहीं न मैं बतावा के, क्योंकि आपके लिए लड़ाई कर रखी है मैंने। मैं तो आंगू दुश्मन हूं, सारा को दुश्मन बने बैठे हूं। मैं कोई मेरी पर्सनल थोड़ी लड़ाई लड़ी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है मैंने। कोई भी मैं दफ्तर में जाता हूं तो वो देख कर जिया तोरी चढ़ाई करे नहीं, माथा पर बा चढ़ा ले, री समाज ये का आगियों का मारो दुश्मन। मैं दुश्मन आपकी लड़ाई लड़ लड़ कर उन अधिकारी कर्मचारियों से संघर्ष कर करके मैं दुश्मन बनाऊं उनका। मेरे को क्या जरूरत थी दुश्मन बनने की। मेरे को कुछ साथी कहते हैं कि ये सारे अधिकारी कर्मचारी आपकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि अभी सोनू शर्मा बड़गो माड़ो आदमी कोई को नहीं, सारे दिन हमारी बेइज्जती करे, सारा दिन गाला काटे, ये करे वो करे। अरे मैं लोगों को काम करवाता हूं, आप काम नहीं करोगे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। दुश्मनी मोल मैंने आपके लिए ली है। बताओ कोई नेता ने मोल ली है तो मैंने मोल ली है, तो मेरा अधिकार है भाई साहब। इसलिए मैं वोट मांग रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। सुबह से लेकर रात को 2-2, 3-3 बजे तक संघर्ष करता हूं, मेहनत करता हूं। जितने साथी जुड़े हुए हैं, अब साथी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार तो गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दो और पोस्ट को लाइक तो कर दो, कम से कम लाइक तो कर दो भाई साहब, जितने साथी जुड़े हुए हैं। और सिरसा विधानसभा में जितने भी हमारे युवा साथी हैं, परिवार के उनके रिश्तेदार दोस्त हैं, उन सबको प्रचार करो, उन सबको एक ही बात कहो कि सोनू शर्मा को वोट दो, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है भाई साहब। हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि हमने कमाई नहीं की, जनता की सेवा की है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टी का बंधा हुआ है या कहीं किसी के दबाव में है, तो साथियों घर से एक एक 2-2 वोट जरूर मेरे हिस्से में डालना, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मेहनत की है, आपके लिए किया है मैंने। अगर आपने मेरी बेइज्जती करवा दी तो और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मेरा काम धंधा में बैठ जाऊंगा, चुप हो गए बैठ जाऊंगा। बाद में अगर कोई समस्या किसी पे आएगी तो आप किसको याद करोगे, क्योंकि मैं भी थक हार के बैठ जाऊंगा। भी मैंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, मेरे कोई काम नहीं आया, मेरे को किसी ने वोट नहीं दिए, मैं भी बैठ जाऊंगा चुप छुपा लो मरने के लिए। मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं भी आप मेरी इज्जत रख देना, मान सम्मान रख देना, मेरा हौसला बढ़ा देना, वोट दे देकर ढोलकी भर देना। कहीं ऐसा ना हो भी मैं देखता रहूं मैं ढोलकी खाली मिले और मैं आराम हूं मेरे घर बैठ जाऊं। मेरा घरगार समाजगार दोस्त बोलागा, कहा यार तू सारा दिन संघर्ष करो, तने के मिलियो भी, बेइज्जती होगी, मैं मुंह दिखाने जोगो को रहूंगा। इसलिए कहना चाहूंगा कि दिन रात संघर्ष किया है, मेहनत की है, आपकी मजदूरी की है मैंने, मैं आपका मजदूर बनकर काम किया है मैंने। साथियों, आपका मजदूर हूं मैं, आपका नौकर हूं, आपका सेवादार हूं। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा साथी इस चुनाव में
अपने घर से हो सके तो सारे वोट दिलवाएं। अगर सारे वोट ना दिलवा सको तो एक एक के दो दो वोट जरूर दिलवाएं, क्योंकि मैं इसका हकदार हूं। मैंने दिल से सेवा की है, दिल से मदद की है। तो सभी साथियों से एक बार फिर से गुजारिश, अनुरोध कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुशील भाई हमारे भाई हैं प्रीतनगर से, उन्होंने आज मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया भी। मैंने कहा भी मेरे पास संसाधनों की कमी है, तो उन्होंने कहा भी आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं भाई साहब, आप चलाओ, गाड़ी चलाओ, आपके लिए गाड़ी मेरी तरफ से सेवा है। मैं ऐसे भाइयों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। हम हमारे भाइयों की सेवाएं भी लेंगे। मैंने कुछ साथियों को डोनेशन के लिए कहा, उन्होंने भी मेरे को डोनेशन दिया, मदद की, उनको भी मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है। गरीब परिवार का कोई भी आ गया व्यक्ति, उनको राशन दिलवाना हो, किसी को कुछ करवाना हो, मैंने सेवा की है, दिल से सेवा की है। मैं बताऊंगा नहीं ये राशन रूसन वाली, ना मैं फोटो डालता ना बताता मैं किसी को। मैं मेरी कमाई का 80% हिस्सा दान करता हूं, लोगों की सेवा में लगा देता हूं। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं दिल से सेवा करता हूं। जो करता हूं दिल से करता हूं। एक बात बताओ, रात को आपका 2 बजे फोन आ जाता है, मैं उसी समय आ जाता हूं। मेरे को क्या मजबूरी है, अभी मैं भी आराम से घर पे सोया रह सकता हूं, रहा नहीं जाता, क्योंकि सेवा का एक कीड़ा है, जुनून है, जज्बा है, भी सेवा करनी है आप लोगों की। तो साथियों, आप अपने भाई को खो मत देना, ज्यादा से ज्यादा साथी मदद करना। रणजीत सिंह भी कह रहे हैं भी गाड़ी साथ दूंगा, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जरूर याद करूंगा। बंटी जी कह रहे हैं भी जरूर देंगे डोनेशन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज गाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी का भी, ढाका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू रोहतकिया जी भी कह रहे हैं भी मेरी तरफ से भी गाड़ी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे को जैसे ही जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आप जैसे भाइयों को याद करूंगा। अनिल कुमार जी राम राम, आपका भी स्वागत है। धन धन शत्रु तेरे आसरा जी। पवन गिरधर जी राम राम जी, आपका भी स्वागत है। तो यह बात सोचने और समझने की बात है, इसलिए आप सोचो, समझो, विवेक से काम लो। आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे शर्मा जी इतने ढिल्ले कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि सारे दिन मैं बोल बोल कर लोगों को समझाता हूं, कहता हूं भी 10 साल सेवा की है तो आप मदद करो। आप ये मत देखो भी वो टक्कर में, वो फाइट में, ये भी मैं वोट खराब क्यों करा, या क्यों करा। भाई साहब, हमारे अंडरग्राउंड वोट बहुत हैं, बहुत लोगों के काम किए हैं, गरीब लोगों के काम किए हैं। आप ऐसे चक्करों में मत पड़ जाना, आप वोट डाल देना। लविश सोनी जी राम राम, लक्की गाबा जी राम राम, बंटी सेन जी राम राम। वोट डाल देना, बाकी का मेरा, मैं हारूं चाहे जीतूं वो मेरी किस्मत है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहता हूं, आपने मुझे सम्मानजनक इज्जत दे दी तो मैं हिम्मत रखता हूं, आपको कभी नीचे झुकने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री से सीधा जाकर काम करवाऊंगा, ये भी वादा है आपसे। सीधा फोन करूंगा, आपके कोई काम अटके हुए होंगे वो मैं सीधा मुख्यमंत्री चंडीगढ़ जाके काम करवाने की हिम्मत रखता हूं। मैं ऐसा कोई वो नहीं हूं, मैं दबंग आदमी हूं और बड़ी सोच रखता हूं, बड़ी सोच के साथ काम करता हूं। पवन कुमार, हरीश कुमार, लविश सोनी जी राम राम, तरसेम सिंह जी राम राम। बड़ी सोच के साथ काम करता हूं, हिम्मत रखता हूं, जज्बा रखता हूं मिलने की मुख्यमंत्री से और काम करवाने की भी हिम्मत रखता हूं। ऐसी बात नहीं है, कोई डरने वाला झुकने वाला आदमी नहीं हूं मैं। सोनलाल जी, लविश सोनी जी धन्यवाद, शुक्रिया। बंटी सेन जी राम राम, धन्यवाद जी। दीपक किचन बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं उनसे एक बार गुजारिश और विनती है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, लाइक और शेयर कर दें, ताकि यह मैसेज ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंच सके। रोबिन सुतार जी राम राम, सुशील कुमार जी राम राम, भारत सैनी जी, दीपक शर्मा जी राम राम। तो सभी साथी जुड़े, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम कुमार जी राम राम। तो मैं इतनी बात कहते हुए कल फिर लाइव आऊंगा। रवि गुंबर जी राम राम, आपका भी स्वागत है। लवी सोनी जी राम राम। और एक बात कहना भूल गया मैं, मोनू रोहतकिया जी राम राम, बंटी सेन जी राम राम, हिमांशु बंसल जी राम राम।
राजीव सचदेवा अरोड़ा जी राम राम, दलीप जी राम राम, राजू जी राम राम। कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भी ये अकेला आदमी घूम रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। एक बात मैं सोचता हूं कि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं भी, इनके कभी कोई समस्या आती है तो ये फोन करते हैं कि भाई जी हमारे यह समस्या होगी या बात होगी, रोते हुए फोन आता है कि यह समस्या होगी। वो थाने में खड़े रहते हैं तो मैं तो कभी उनको देख कर नहीं हंसा, कभी मजाक नहीं उड़ाई उनकी। मैं जाता हूं उनके लिए, कोई कोर्ट में तहसील में, कोई तहसील में इंतकाल नहीं होता, वो फोन करते हैं भी पटवार भवन में, का पटवारी नहीं आया भाई साहब 2 घंटे से खड़े हैं। मैं उनको अकेले खड़े हुए कभी नहीं हंसा, कभी मजाक नहीं उड़ाई उनकी, भाई ये अकेले खड़े हैं ऐसे, कभी मजाक नहीं उड़ाई। तो उन लोगों को कहना चाहूंगा भी कृपया करके, भाई अकेले आदमी की बहुत ताकत होती है, एक एक करके घड़ा भरता है, एक एक करके लाखों बनते हैं, हजारों बनते हैं। तो ऐसे मत सोचें भी अकेला है, अकेला कोई नहीं है। हमारे साथ सिरसा की जनता है, आप जैसे भाई बंधु हमारे साथ हैं। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा भी, कुछ लोग कहते हैं भी दब जाएगा, झुक जाएगा, बिक जाएगा, बैठ जाएगा। ऐसा मत सोचना, हमारे इरादे मजबूत हैं, नेक हैं, और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। और हम पूरी फाइट में हैं, टक्कर में हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वोट हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो अंदर से दिल से वोट है वो हमारे साथ हैं। साथियों, जो कई लोग किसी के साथ घूम रहे हैं, उनके परिवार के वोट भी हमारे पास आएंगे, ऐसा मैं दावा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमसे पानी हाथ में ले लेकर वादा किया है। और मैं क्या कहूं आपको, अनके जांगड़ा जी राम राम, ब्रजेश नारंग जी, रवि गुमर जी, हरीश कुमार जी राम राम। तो आप मेरी मदद कर दो, वोट दे दो, सहयोग करो। पवन कुमार जी राम राम। तो हम जीत जाएंगे, यह भी मेरा आपसे वादा है। जादूगर जी राम राम, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। तो यह चैप्टर अब क्लोज हो गया कि मैं दब जाऊंगा, झुक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा या हार मान जाऊंगा। ये चैप्टर अब क्लोज कर दो। अब लोगों को जोड़ो, मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और अंडरग्राउंड वोट हैं वो हमारे बहुत ज्यादा हैं। ब्रजेश नारंग जी, सुरेंद्र कुमार जी राम राम, रमेश चौहान जी राम राम, अश्वनी नागपाल जी राम राम। तो सभी साथियों को राम राम, स्वागत है। तो सभी साथी जुड़े, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिरसा।